अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो टॉपिक है, टुडे टॉपिक, इसमें हम पढ़ेंगे कि करंट्स के टाइप्स पढ़ेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी, कि मतलब लो फ्रीक्वेंसी करंट कौन सा होता है, मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट कौन सा होता है, हाई फ्रीक्वेंसी करंट कौन सा होता है। तो आज हम ये डिस्कस कर लेते हैं। और इसका फ़ायदा ये है कि अक्सर जो पेशेंट आते हैं, तो ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन जो है, और ऑन द बेसिस ऑफ टिश्यू कि डीप टिश्यू है, सुपरफिशियल टिश्यू है, कौन सा कंडीशन है, तो हम जब करंट लगाते हैं, टेंस लगाते हैं, तो हम इसमें कुछ ऑप्शंस होते हैं उस मशीन में, उस मॉड्यूलिटी में कुछ ऑप्शन होते हैं कि लो फ्रीक्वेंसी करंट आप सेट कर लेते हैं, मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट आप सेट कर लेते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी करंट आप सेट कर लेते हैं। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए हम इस पर आज मतलब थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। ये लो फ्रीक्वेंसी करंट का क्या मतलब है, मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट का क्या मतलब है, ये आज हम पढ़ लेते हैं। ठीक है। तो आज ऑब्जेक्टिव जो है, इस तरह मतलब हम कैसे जो है रिव्यू ऑन द डिफरेंस बिटवीन, कि हम ये फाइंड करेंगे कि हाई फ्रीक्वेंसी करंट, मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट, लो फ्रीक्वेंसी करंट, और इसकी थेरेप्यूटिक क्लिनिकल इम्प्लीकेशन जो है, यूजेस जो है, इनमें डिफरेंस क्या है। यानी मतलब अगर आप एक सुपरफिशियल टिश्यू के लिए कौन सा करंट सूट करेंगे, डीप टिश्यू है इसके लिए कौन सा करंट जो है, फ्रीक्वेंसी वाला करंट जो है सूट करेंगे। तो इससे पहले कि हम ये जाने, हमें पहले पता होना चाहिए कि मीडियम फ्रीक्वेंसी की क्या क्या करेक्टरिस्टिक है, लो फ्रीक्वेंसी करंट का की कौन कौन सी करेक्टरिस्टिक है, हाई फ्रीक्वेंसी की कौन कौन सी करेक्टरिस्टिक है। फिर जब है इसी कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें जो याद होनी चाहिए रिगार्डिंग दी करंट, के इसका वेव फॉर्म क्या है। हम जब हम पढ़ेंगे कि हाई फ्रीक्वेंसी करंट का क्या मतलब है, तो उसमें हम कहेंगे कि इसका वेव फॉर्म कैसा है, पल्स कैसा है, इसकी फ्रीक्वेंसी कैसी कैसी होगी, हाई फ्रीक्वेंसी करंट की, मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट की फ्रीक्वेंसी कैसी होगी, लो फ्रीक्वेंसी करंट की फ्रीक्वेंसी कैसी होगी, इसकी इंटेंसिटी कैसी होगी, और पल्स ड्यूरेशन मतलब हर करंट का कैसा होगा। तो इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हम उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं एक दूसरे से। ठीक है। और फिर जो है ये कुछ और कैरेक्टरिस्टिक है कि हमें मतलब मॉड्यूलिटी में आपके साथ जो ऑप्शंस होते हैं कि लो फ्रीक्वेंसी, मीडियम फ्रीक्वेंसी, आप उधर जब मॉड्यूलिटी ऑन करते हैं, जो मशीन होते हैं, जो टेंस होते हैं, उसको जब आप ऑन करते हैं तो आप आपके साथ ऑप्शन आते हैं कि आप कौन सा फ्रीक्वेंसी वाला करंट अप्लाई करना चाहते हैं। ठीक है। तो ये चीज़ें होती है इसमें। अच्छा, तो रिव्यू ऑन द डिफरेंसेस, यानी एक रिव्यू कर लेते हैं कि हाई फ्रीक्वेंसी करंट्स का क्या मतलब है, मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट्स का क्या मतलब है, और लो फ्रीक्वेंसी करंट्स का क्या मतलब है। अब आते हैं इसमें। तो हाई फ्रीक्वेंसी करंट्स का ये मतलब होता है कि वो करंट्स जिसकी फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 6000 हर्ट्ज हो, उसको हम कहते हैं हाई फ्रीक्वेंसी करंट। फ्रीक्वेंसी का मतलब है नंबर ऑफ साइकिल, पर सेकंड। एक सेकंड में एक करंट जो है कितने साइकिल जो है वो कंप्लीट कर रहे हैं, इसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। एक सेकंड में एक करंट कितनी साइकिल्स कंप्लीट कर रहे हैं, तो इसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो हाई फ्रीक्वेंसी करंट वो करंट होगी जिसकी फ्रीक्वेंसी 6000 हर्ट्ज से ज्यादा हो, इसको हम कहते हैं हाई फ्रीक्वेंसी करंट। ये चूंकि जब इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो वेवलेंथ इसकी शॉर्ट होगी, तो वेवलेंथ इसकी लेस देन 10 होगी। कितनी होगी शाबाश, लेस देन 10 होगी। इस तरह अच्छा, फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 6000 हर्ट्ज, वेवलेंथ लेस देन 10 मिलीमीटर। इसका इफेक्ट हम किन स्ट्रक्चर्स पे अप्लाई करेंगे, मतलब कौन सी बॉडी के कौन से स्ट्रक्चर्स होंगे जिसके लिए हम हाई फ्रीक्वेंसी करंट को सूटेबल कंसिडर करते, इफेक्टिव कंसिडर करते। तो जो सुपरफिशियल स्ट्रक्चर्स है, इनके लिए हम जो है हाई फ्रीक्वेंसी करंट जो है कंसिडर कर लेते हैं, इसके लिए अप्लाई करते हैं। अच्छा, जब हाई फ्रीक्वेंसी करंट लगाते हैं तो हमारा जनरल इफेक्ट क्या होगा बॉडी का। जनरल इफेक्ट जो है वो हीटिंग हो, कि हम जब अप्लाई करते हैं तो एक हीटिंग इफेक्ट हमें मिल जाता है। क्या मिल जाता है शाबाश, हीटिंग इफेक्ट मिल जाता है।
सिंपल मोडिलिटीज कौन कौन सी चीजें जो होती है, कौन कौन सी मोडिलिटीज है जिसमें हमें हाई फ्रिक्वेंसी करंट्स लगते हैं, यानी कौन कौन सी मोडिलिटी ऐसे हैं जो हमें हाई फ्रिक्वेंसी करंट देते हैं। इसमें एक अल्ट्रासाउंड है जिसमें कौन सी फ्रिक्वेंसी वाला करंट है, हाई फ्रिक्वेंसी वाला। मीडियम शॉर्ट वेव डाइथर्मी है एंड मीडियम वेव डाइथर्मी है, ठीक है। इस तरह इंफ्रारेड रेडिएशन से, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है, लेजर है, ये सारी ऐसे है, ऐसे चीजें हैं जो कि मतलब इनमें जो करंट्स यूज होते हैं हाई, वो कौन से फ्रिक्वेंसी वाला, हाई फ्रिक्वेंसी वाले करंट्स इसमें होते हैं। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, शॉर्ट वेव डाइथर्मी, इंफ्रारेड रेडिएशन, अल्ट्रासाउंड। जब हम हॉस्पिटल में जाएंगे तो वहाँ पे मोबिलिटी सेक्शन में जब आप जाएंगे फिजिकल एजेंट्स वाले, ये इस मैनुअल यानी फिजिकल थेरेपी के अलावा जो मोबिलिटी जो होती है, जो फिजिकल एजेंट्स यूज होते हैं, तो आप ये चीज आप देखेंगे, शॉर्ट वेव डाइथर्मी, अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, इंफ्रारेड रेडिएशन एंड लेजर, तो ये चीजें आप उधर देख सकते हैं। तो इन सब में जो है हाई फ्रिक्वेंसी करंट वाला, हाई फ्रिक्वेंसी वाला करंट यूज होता है। अगेन मैं रिवाइज कर लेता हूँ। हाई फ्रिक्वेंसी करंट्स का मतलब ये है कि इस उस करंट को कहते हैं, इन करंट्स को कहते हैं जिनकी फ्रिक्वेंसी 6000 हर्ट्ज से ज्यादा हो, इसकी वेवलेंथ लेस देन 10 mm हो, ठीक है। हम जो है सुपरफिशियल स्ट्रक्चर के लिए यूज करते हैं इसको, और इसका जनरल इफेक्ट जो है वो हीटिंग है। उसके लिए जो मोडिलिटी हाई फ्रिक्वेंसी करंट प्रोवाइड करते हैं उसमें अल्ट्रासाउंड है, शॉर्ट वेव डाइथर्मी, मीडियम वेव डाइथर्मी एंड इंफ्रारेड रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, लेजर, ये चीज सारी चीजें जो है ये हाई फ्रिक्वेंसी करंट प्रोवाइड। इसी तरह मीडियम एंड लो फ्रिक्वेंसी करंट, अब आते हैं इसकी तरफ। अच्छा, तो मीडियम फ्रिक्वेंसी करंट्स और लो फ्रिक्वेंसी करंट जो है, ये इसकी जो फ्रिक्वेंसी होगी वो 1 हर्ट्ज से लेकर 6000, यानी 1 से लेकर 6000 हर्ट्ज तक इसकी दरमियान जो है रेंजेस है इसकी फ्रिक्वेंसी की रेंज। वेवलेंथ जो होगी इसके 10 mm से ज्यादा होगी। अब देखना, फ्रिक्वेंसी एंड वेवलेंथ और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। अगर आप वेवलेंथ बढ़ाते हैं तो फ्रिक्वेंसी कम हो जाती है, वेवलेंथ कम कर देते हैं या फ्रिक्वेंसी को ज्यादा कर देते हैं तो वेवलेंथ कम हो जाती है। अगर फ्रिक्वेंसी कम कर देते हैं तो वेवलेंथ बढ़ जाती है। तो ऊपर जो हाई फ्रिक्वेंसी करंट में उस वहाँ पे जो है फ्रिक्वेंसी ज्यादा थी, लेकिन इसके वेवलेंथ जो है लेस देन 10 mm था। यहाँ पे इसकी फ्रिक्वेंसी 1 से लेकर 6000 है, लेकिन जो वेवलेंथ है इसकी वो ग्रेटर देन 10 mm है। अब इस वो हाई फ्रिक्वेंसी वाले करंट जो था वो हम सुपरफिशियल टिश्यू के लिए, स्ट्रक्चर्स के लिए इस्तेमाल करते थे, यानी कि हमारा टारगेट अगर सुपरफिशियल स्ट्रक्चर है तो वहाँ पे हम यूज करते हैं। ये जो है मीडियम और लो फ्रिक्वेंसी करंट जो है हम डीप स्ट्रक्चर्स के लिए यूज करते हैं। जो डीप स्ट्रक्चर होते हैं, मसल्स होते हैं, जॉइंट्स होते हैं, इनके लिए ये अगर हमारा टारगेट हो तो फिर हम जो है कौन सा फ्रिक्वेंसी वाला करंट यूज करेंगे, मीडियम लो फ्रिक्वेंसी वाला करंट। वहाँ पे जनरल इफेक्ट क्या था कि जस्ट हीटिंग पर्पस, हमारा टारगेट क्या था कि हीट हो जाए, कि सुपरफिशियल स्ट्रक्चर जो है, टिश्यू जो है वो हीट हो जाए। यहाँ पे हमारा टारगेट है मीडियम फ्रिक्वेंसी करंट का जो टारगेट है वो कि हम वी ब्लॉक्स द पेन, पेन को बंद कर ले, कम कर ले। और लो फ्रिक्वेंसी करंट का हम किस लिए यूज करते हैं, अगर हम किसी नर्व को स्टिमुलेशन करना चाहते हैं, नर्व को स्टिमुलेट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम जो है लो फ्रिक्वेंसी करंट इस्तेमाल करते हैं, लो फ्रिक्वेंसी करंट को तरजीह देते हैं। मीडियम फ्रिक्वेंसी करंट कब इस्तेमाल करते हैं, अगर हम हमारा टारगेट हो कि वी टू ब्लॉक द पेन, अगर पेन को हम ब्लॉक करना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं, तो फिर जो है हम मीडियम फ्रिक्वेंसी करंट इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, इसके लिए मोडिलिटी कौन सी है, वहाँ पे मोडिलिटी क्या थी, हाई फ्रिक्वेंसी करंट में कौन कौन सी मोडिलिटी, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, इंफ्रारेड रेडिएशन, अल्ट्रासाउंड, शॉर्ट वेव डाइथर्मी, ये चीजें थी मतलब हाई फ्रिक्वेंसी करंट। यहाँ पे सैंपल मोडिलिटी जो है मीडियम एंड लो फ्रिक्वेंसी करंट, ऐसे मतलब ऐसी चीज, ऐसे डिवाइसेस जो आपको मीडियम एंड लो फ्रिक्वेंसी करंट प्रोवाइड करते हैं, उसमें है ईएमएस, इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेटर, ठीक है, डायनामिक्स, बायोफीडबैक, आयनोटोपोरोसिस। आयनोटोपोरोसिस का मतलब है कि हम करंट्स के जरिए आयंस जो है
बॉडी यानी टिश्यू के अंदर जो है वो अंदर करना चाहते हैं। आइन मीन आइंस, पोरोसिस मीन टू एंटर। तो करंट के जरिए हम करंट लगाते हैं और टिश्यू पे वो आयन जो मेडिकेशन है करंट के जरिए हम चाहते हैं कि किसी टिश्यू के अंदर जाइए जो मेडिकेशन जो आयन को पोरोसिस टेंस है, ठीक है। टेंस भी है हम इस्तेमाल करते हैं इस तरह, ठीक है। और ये चीज़ मतलब ये ऐसे डिवाइसेस है जो कि मतलब कौन सा फ्रिक्वेंसी मीडियम एंड लो फ्रिक्वेंसी करंट प्रोवाइड, ठीक है। टेंस का मतलब है ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन, टेंस इसका मतलब है, ठीक है। इसी तरह अच्छा इसके बाद अभी हम पढ़ते हैं डिफिनीशन ऑफ सम रिलेवेंट टर्म्स, यानी बार बार जो आप मोबिलिटी को ऑन करते हैं तो आपको ये ऑप्शंस आते हैं कि आप इलेक्ट्रिकल पल्स क्या होना चाहिए। आप एक चीज लेट सपोज आप टेंस लगाते हैं, इस इक्वेशन को आप टेंस लगाते हैं, ठीक है। ट्रांसक्यूटेनियस नर्व इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन, ठीक है। आप ये लगाते हैं तो आप ही जब आप मोबिलिटी को ऑन करते हैं तो आपके साथ ऑप्शंस आते हैं। ऑप्शंस आते हैं कि इलेक्ट्रिक पल्स क्या होना चाहिए, पल्स ड्यूरेशन क्या होना चाहिए, करंट इंटेंसिटी क्या होनी चाहिए, वेव फॉर्म कौन सी होनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए। तो ये आप सेटिंग कराएंगे, इस तरह इन चीज़ों की सेटिंग कराएंगे और फिर आप जो है अब मशीन को जो है वो ऑन करेंगे, पेशेंट को लगाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पल्स ड्यूरेशन, करंट इंटेंसिटी, वेव फॉर्म, ये चीज़ें, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पल्स का क्या मतलब है? अ यूनिट ऑफ स्टिमुलेटिंग करंट, क्या? अ यूनिट ऑफ स्टिमुलेटिंग करंट, इसको हम फेज भी कहते हैं, करंट फेज, यानी इसको हम फेज भी कहते हैं, इसको हम यूनिट ऑफ स्टिमुलेटिंग करंट भी कहते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक पल्स का मतलब है यूनिट ऑफ स्टिमुलेटिंग करंट या फेज ऑफ करंट या करंट फेज। जैसे कि हम एफएससी में वो पढ़ते हैं कि अभी कौन सा फेज है, मैंने फेज ऑफ वेव, वेव के जो फेजेस होते थे, तो यही मतलब इलेक्ट्रिक पल्स का भी है कि इट इज अ यूनिट ऑफ स्टेबुलेटिंग करंट, या इसको हम करंट के फेज कहते हैं। यानी करंट, इसका मतलब है इलेक्ट्रिक पल्स जो है ना, ये जो है कैन बी मोर फुली डिस्क्राइब अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन, ड्यूरेशन के बेसिस पे। ये फर्स्ट ड्यूरेशन एक्सप्रेस एंड सेकंड इंटेंसिटी, यानी करंट इंटेंसिटी इज